सपना बाबुल का विदाई में आज तक आपने देखा। साधना के पिता किशन चंद्र 17 साल अपनी बेटी से दूर अमेरिका में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो उसे जीवन की हर खुशी दे सके। साधना आगरा में मामा प्रकाश चंद्र के घर में रहती है, जहाँ खुद मामा और उनकी बेटी रागिनी उससे बहुत प्यार करते हैं। मगर मामी कौशल्या को साधना पसंद नहीं। रूप की परछाई रिश्तों में है छाई। मामी की बेटी रागिनी काली और साधना गोरी। इसी वजह से मामी साधना से खींची खींची रहती है। एक दिन अचानक किशन चंद्र फोन करते हैं कि वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं और साधना को लेकर उदयपुर चले जाएंगे। मामा और रागिनी साधना के लिए खुश तो हैं, मगर उससे बिछड़ने का ख्याल उन्हें उदास कर देता है। और तब रागिनी जिद करती है कि वो भी कुछ दिन साधना के साथ उदयपुर जाएगी। अब आगे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जीजी, मम्मी जी बुरा मान गई हैं। आप उन्हें मना लो ना। नहीं बाबा, माँ का गुस्सा बहुत तेज है, वो नहीं मानेगी। फिर भी एक बार कोशिश करके देखो ना, हो सकता है वो मान जाए। मामा जी, आज मैं और रागनी जीजी कॉलेज जा रहे हैं, मार्कशीट और लीविंग सर्टिफिकेट लेने। अच्छा अच्छा। और उदयपुर जाने की तैयारियां हो गई तुम लोगों की? हाँ मामा जी, पर आप सबसे दूर जाने का ख्याल आता है तो। साधना, तेरा कुछ सामान अभी भी कमरे में पड़ा है, देख ले क्या लेके जाना और क्या नहीं। जी मामी जी, मैं कॉलेज से लौटकर सब समेट लूंगी। चलो साधना, देर हो रही है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। एक तो मैंने इजाजत नहीं ली आपसे, और ऊपर से बहस भी कर ली। सॉरी माँ। रागिनी, बेटा तुझे अपनी माँ का गुस्सा तो नजर आ गया है? लेकिन इस गुस्से के पीछे छिपा प्यार नहीं देखा। अरे कौशल्या जी, आप भी ना। अरे अब ऐसी क्या नाराजगी, बच्ची है, माफ कर दीजिए। माँ, मेरी खातिर प्लीज। प्लीज। तू भी ना, चल जा, जल्दी जा और जल्दी लौट कर। थैंक यू माँ। चले।
को ढूंढ रही हैं। हमें भी तो पता लगे वो है कौन। साधना तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को क्यों ढूंढने लग गई भला? ठीक है, नहीं बताना है तो आपकी मर्जी, पर एक ना एक दिन ये राज खुल ही जाएगा। साधना, तुझे प्रिंसिपल साहिबा से लेटर साइन करवाना था ना, तू जा। मैं सर्टिफिकेट वाली लाइन में खड़ी होती जाके, काफी लंबी लाइन होगी। अभी चले? रागिनी, हाय। हाय। तुम आगे आ जाओ, तुम्हारी मार्कशीट भी मैं ही ले लेता हूँ। नहीं ठीक है, हो जाएगा। मुझे साधना का भी सर्टिफिकेट लेना है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम बड़ी देर से खड़े हैं यहाँ पर। ये बोर्ड दिखाई नहीं देता? लेकिन लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मार्कशीट देने का टाइम अब खत्म हो गया है। क्या हुआ जीजी, सर्टिफिकेट मिला? नहीं साधना, एक तो लाइन चींटी की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, ऊपर से उन्होंने लंच ब्रेक कर दिया। कह रहे हैं कि कल आओ। तुम कोशिश करके देखो ना, तुम्हारा चेहरा देखते हुए बंदा अपने सारे नियम भूल जाएगा। साधना क्या तुम? पता नहीं जीजी, फिर भी मैं कोशिश करके देखती हूँ। शुक्ला जी जरा सुनिए। अरे साधना जी, आप? सब वो मैं प्रिंसिपल सर से मिलने गई थी, वहाँ थोड़ी देर हो गई। वो मुझे मेरी मार्कशीट चाहिए थी। देखिए, टाइम तो खैर हो गया है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं दे देता हूँ। एक काम करिए, साइन कीजिए यहाँ। ये आपका मार्कशीट। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? ये नियम खिलाफ है भाई। सर 2-3 ही तो हैं, प्लीज दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप कहती है तो मैं दे देता हूँ। आप ही क्या याद रखिए। चलो भाई, ये लो अपने सर्टिफिकेट। चलिए जीजी। धीरे धीरे चल जरा भाई। अरे गड्ढे तो देख ले, आगे देख आगे। अरे वो फिर गड्ढा आया। ले ले ले, मेरी अठन्नी गई। अरे संभाल के चला, तूने तो कमर तोड़। रोक अब, रोक रे अब, रोक। हाय हाय हाय, कमर तोड़ के रख दी तूने मेरी। कमाल है। अरे अब पकड़ ले इसे तो नीचे उतरूं। लो दादी, देखो संभल के जरा दादी, संभल के क्या? संभल के। भगवान बचाए तुझ जैसे रिक्शा वाले से भाई। सारे रास्ते वो गड्ढे में से लेके आया रिक्शा, संभाल के नहीं चला सकता था क्या? अरे दादी, आजकल बिना गड्ढों के रास्ता मिलता कहाँ है? अब सारे गड्ढे बचाता तो रास्ता ना बचता। खैर तुम ना समझोगी। मैं क्या समझूंगी? मुझे तो तू रिक्शा वाला लग ही ना रहा। मुझे तो तू हड्डियां तोड़ने वाला डॉक्टर लग रहा। डॉक्टर बोल, मेरी हड्डियां तोड़ने की क्या फीस लेगा डॉक्टर? 10 रुपए हुए दादी। 10 रुपए? ये लूट मची है क्या? आगरे में नया है क्या? कसम ताजमहल की, जरूर तू दिल्ली का होगा। भाई हमने तो ऐसी ठगी भाई दिल्ली में ही सुनी है। जब से मेरी बेटी भी आई है, सारा मोहल्ला जानता है। हर महीने राजा की मंडी से ताजगंज आती हूँ और रिक्शा वाले को पूरे 2 रुपए देती हूँ। 2 रुपए। 2 रुपए का जमाना गया दादी। अरे कहीं ना देने वाली मैं 10 रुपए। 2 रुपए दूंगी बस, 2 रुपए, 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। लेने हैं तो बोल। बजाओ ना दो। हाँ तो ठीक है, मत ले मेरी बला से। अच्छा अच्छा, अच्छा दे दो, वही दे दो। ये हुई ना बात। भाई काहे छोड़ेगा तू अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई? जरूर ले, कभी ना छोड़ अपने पैसे। ये ले 1.5 रुपया। 1.5 रुपए दादी? अरे अठन्नी गिर गई कहीं खड्डे में। अब दोस्त तो तेरा है बेटा, रिक्शा जो तूने खड्डों में चलाई, मैं क्या करता? मेरे पास तो और खुले पैसे हैं नहीं बेटा, यही रखे लो। क्या जमाना आ गया, क्या दिन दिया। अरे घर में कोई है क्या? घर खुला छोड़ के कहाँ चले गए? खुशी, प्रणाम। खुश रहे। अरे वाह, अचानक
होता आने से पहले। अरे काहे फोन कर दिया होता? अपनी बेटी के घर बिना खबर किए नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल माँ, आइए ना, आइए यहाँ पर बैठिए। आप ही का घर है, जब मर्जी आइए। कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ गए सब? रागनी के बाबूजी लाइब्रेरी गए हैं, रागनी और साधना कॉलेज गए हैं और बहू जरा आराम कर रही है। दोपहर है ना, बैठो माँ। हाय दोपहर है तो क्या हुआ? दोपहर में घर के काम नहीं निपटा सकती क्या? कोशी बहू को इतनी ढील ना दे, सर पे चढ़ के बैठेगी। बुला उसे। तू क्या बुलाएगी? मैं ही बुलाती हूँ। मीनू की बहू, नीचे आ बेटा। रागनी बड़े अच्छे नंबरों में पास हो गई ना? हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब फर्ज तो तेरा था बताने का, पर मुझे पड़ोस की लड़की से पता चला रागनी के कॉलेज में पढ़ती है। सच बड़ी खुश हुई अपनी नातिन की सफलता पर। कभी तो दौड़ी चली आई मैं। नानी जी प्रणाम। खुश रहे। और मीनू कैसा है? काम कैसा चल रहा है उसका? जी बहुत अच्छा नहीं है, बस ठीक ठीक चल रहा है, आपके आशीर्वाद से। अरे ठीक हो जाएगा सब। अब कोशी, क्या सोचा आगे तूने रागनी के लिए? माँ, अब वो पास हो गई है, अब आगे क्या करना है क्या पता। क्या पता मतलब? ब्याह करेगी और क्या? बुरा मत मानिए नानी जी, पर रंग ऐसा पक्का है हमारी रागिनी का कि दूल्हा मिलने में मुश्किल तो होगी। पर रंग ऐसा पक्का है हमारी रागिनी का कि दूल्हा मिलने में मुश्किल तो होगी। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, पर ना ही उसके पास साधना जैसा रूप है और ना ही हम कोई टाटा बिरला जो पैसों के बल पर रिश्ता। उससे क्या आंखें दिखा रही है कोशी? ठीक ही तो कह रही है बेचारी। देख, बेटी की शादी में जितनी देर समझ ले उतना अंधेर। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसके हाथ में लेकर और गंगा नहा जहाँ। कितने का है भैया? जी 500 रुपया मैडम। 500 रुपए। थैंक यू। जी जी। मैं तो थक गई तेरी शॉपिंग में। एक रुमाल को भी लेने में ना 10 घंटे लगाती है तू। ऊपर से वो गोलगप्पे। उफ, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। क्या जीजी, आप भी ना बस हमेशा। अरे साकेत आप? क्या बात है, बहुत जोरदार शॉपिंग चालू है आप लोगों की। वो साधना के पापा आ रहे हैं ना, वो उनके साथ उदयपुर जा रही है। नहीं, जीजी भी मेरे साथ जा रही है। कुछ दिनों के लिए। जाहिर सी बात है, हमेशा के लिए आप सिर्फ ससुराल ही जाएंगे ना। अब मैं आप लोगों को घर छोड़ सकता हूँ? आइए। और ये देख, 16 जड़ी बूटियां पीस के अपने हाथ से ये लेप बनाया मैंने रागिनी के लिए। रख ले, रोज रोज लगाएगी, एकदम गोरी चिट्टी हो जाएगी। और ये देख, ये बूंदे भी लाई इसके लिए। और ये उसके लिए सूट भी। और ऐसा करना, ये साधना को दे दियो, लाट से सस्ते में मिल गया था, ले आई। ले, तू वहां कहाँ देख रही है? तेरे लिए भी तो लाई हूँ।
ये देख, 2 तोले की सोने की चेन। असली है? क्या कहा बहू? मैं वो कह रही थी नानी जी कि असली असली ये है घर में। मैं आपके लिए हलवा बना दूं? बना लेती है हलवा तो मेरे घर में आके बना जाइयो। अरे अपनी बेटी के घर का तो मैं पानी भी नहीं पीती, ये देख साथ लिए घूमती हूँ। हाँ अब चलती हूँ। हैं? इसी तरह आते रहिएगा। अरे आके पाँव तो छू, तभी तो चलो। प्रणाम माँ। खुश रह बेटी, जा। अब रागिनी से भेंट किए बिना ही जा रही हूँ ना, आ जाती तो अच्छा था। क्या बताऊं माँ, इस लड़की ने तो दुखी करके रख दिया है मुझे। अब देखो ना, हर वक्त साधना की तारीफ करती रहती है। उदयपुर जाने की जिद कर रही है उसके साथ। कहती है मैं तो जिंदगी भर साधना का ही साथ दूंगी। मती मारी गई है उसकी और तू चुपचाप देखती रहती है ये सब। समझा रागिनी को कि अगर इसी तरह साधना के चक्कर में पड़ी रही ना, बस हो गया बंटा धार। क्या करूं माँ, मैं तो समझा समझा कर हार गई हूँ। सुन, अच्छा सा रिश्ता देख ले रागिनी के लिए, बस चट मंगनी और पट ब्याह, समझी ना? और सुन पोशी, दामाद जी ने रागिनी के ब्याह के लिए कुछ रुपए तो जोड़ के रखे होंगे ना? हाँ रखे ही होंगे। अरे जब हर बाप रखता है तो दामाद जी ने भी रखे होंगे। चल अब चलती हूँ। ए रिक्शा वाले भैया, यहाँ। कोशी, पिछली बार जो मीने के कंगन लाई थी वो कहीं नहीं पहने हैं। माँ वो थोड़े दिन के लिए बहू को दिए हैं। बीना, अरे अपने लिए भी कुछ रखा कर, ख्याल रखा कर अपना, हैं? फल वल भी खाया कर। चल चल ना जीती रहे, हैं? चलती हूँ। अच्छा मुझे ध्यान रख। सुन, जो बात मैंने कही ना, ध्यान रखियो उसका, हैं? बेटी की शादी में जितनी देर समझ ले उतना अंधेर। पर रंग ऐसा पक्का है हमारी रागिनी का कि दूल्हा मिलने में मुश्किल तो होगी ना। दामाद जी ने रागिनी के ब्याह के लिए कुछ रुपए तो जोड़ के रखे होंगे ना? दामाद जी ने रागिनी के ब्याह के लिए कुछ रुपए तो जोड़ के रखे होंगे ना? विदाई विदाई प्रीत ये कैसी है। पिता से मिलने की खुशी और इस परिवार से बिछड़ने का दुख साधना दोनों महसूस करती है। इधर रागिनी साधना के साथ कुछ दिन उदयपुर जाना चाहती है। यही बात कौशल्या को अच्छी नहीं लगती। कौशल्या की मां सुमित्रा घर आती है और अपनी बेटी को सलाह देती है कि उसे जल्द से जल्द रागिनी की शादी कर देनी चाहिए। अब आगे देखिए। आ गए आप? आज बहुत देर कर दी। हाँ बस वो थोड़ी देर बैंक चला गया था, वहीं देर हो गई। बढ़िया। आज माँ आई थी, अभी गई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, क्या कह रही थी सासू जी? रागिनी के लिए बहुत सारे तोहफे लाई हैं और वीनू की बहू के लिए सोने की चेन भी। वैसे रागिनी के ब्याह के बारे में पूछ रही थी। कह रही थी अब जल्दी कर दो। आप कहीं बात चलाइए ना। कौशल्या जी देखिए, मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। मैं उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ ही रहा हूँ। क्या है कि जल्दबाजी में किसी अहरे गहरे के पल्ले तो नहीं बांध सकते ना। जब तक कोई अच्छा वर, अच्छा खानदान नहीं मिल जाता, मैं रागिनी की शादी नहीं करूंगा। इसलिए थोड़ा धीरज रखिए। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारी लापरवाही की वजह से हमारी बेटी को कोई दुख ना पहुंचे, बस। दामाद जी ने रागिनी के ब्याह के लिए कुछ रुपए तो जोड़ के रखे होंगे ना? हाँ रखे ही होंगे। अरे जब हर बाप रखता है तो दामाद जी ने भी रखे होंगे। माफ करना जी, मैं पता नहीं बिना सोचे समझे क्या क्या बोल गई। माँ सच कहती थी कि आपने अपनी बिटिया के लिए पैसे जोड़े होंगे। ये सारे पैसे जुटाए हैं। अब हमारी बिटिया के ब्याह में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप गलत समझ रहे हैं कौशल्या जी।
ये साधना का पैसा है। जिया जी जो हर महीने खर्चे के लिए भेजा करते थे, उसे मैं हिफाजत से साधना के अकाउंट में जमा कर देता था। अब वो उदयपुर जा रही है, तो सोचा कि उसकी उसकी अमानत उसे सौंप दो। ये पैसे साधना के खर्चे के लिए भेजे ना, और जब सारा खर्चा आपने उठाया तो ये पैसे साधना के कैसे हुए? ये आप क्या कह रही है कौशल्या जी? मामा हूं मैं उसका, वो मेरी बेटी जैसी है। दो वक्त खाना क्या खिलाया, 4 जोड़ी कपड़े क्या पहनाए, तो उससे खर्चा वसूल करूंगा मैं? तो उसमें हर्ज ही क्या है? 17 साल की परवरिश में कम पैसा लगता है क्या? और फिर भाई साहब ने भेजे भी तो इसीलिए है। अगर आप पैसे ले लेंगे तो कोई आपको दोष नहीं देगा। हाँ, लेकिन अपनी आत्मा की धिक्कार तो सुननी पड़ेगी ना कौशल्या जी। साधना मेरी भांजी है, मेरी स्वर्गवासी जीजी की इकलौती संतान है वो। और मैं उसकी परवरिश के पैसे लूं? क्या हो गया आपकी सोच को कौशल्या जी? और सच्चाई तो यह है कि साधना को पालना मेरा कर्तव्य था, और आप चाहती हैं कि इस सच्चाई में मैं स्वार्थ का धब्बा लगे? नहीं कौशल्या जी, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। आपकी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। एक सच ये है कि उन पैसों पर हमारा अधिकार है और हमारी बेटी के ब्याह में काम आ सकते हैं। दूसरों की भलाई में सब कुछ लुटाते रहेंगे तो आपके अपने कहां जाएंगे? कौशल्या जी, कौशल्या जी, मेरी बात। हेलो हेलो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ किशन। अरे जिया जी, आप? हाँ, यहाँ हम सब बिल्कुल ठीक है। अरे बिटिया ढेर सारी शॉपिंग करके आई है, उदयपुर जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं दोनों ने ही। आप कब का प्रोग्राम बना रहे हैं? भाई साहब, मैं कल रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अपनी बिटिया को लेकर परसों सुबह ही उदयपुर चला जाऊं। कल ही आ रहे हैं? अच्छा, कौन सी फ्लाइट से? लिखो, डेला एयरवेज डेला एयरवेज MD-82। डेला एयरवेज MD-82। डेला एयरवेज डेला एयरवेज MD-82। हम पहुंच जाएंगे जी। ये लीजिए, बिटिया से बात कीजिए। हेलो पापा। साधना बेटी, बरसों पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि एक दिन मैं लौटकर जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। पापा आप बस जल्दी आ जाओ। हाँ जी, मैं भावुक हो गई बिटिया। जी हाँ, तो मुलाकात होती है ना, कल हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट। जी नमस्ते। नमस्ते। मामा जी ये सच है या सपना? कल कल मेरे पापा वापस आ जाएंगे मुझसे मिलने। कल तेरे पापा आ जाएंगे और परसों
तुझे उदयपुर ले जाएंगे। ओ मामा जी, इतनी बड़ी खुशी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं जीजी को बता कर आती हूँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, यहाँ बैठ मेरे पास। आज तेरी नानी आई थी, बताऊँ क्या क्या लाई तेरे लिए? आज नानी जी आई थी। बताइए ना, क्या क्या लेकर आई? ये देख, लेप लाई है तेरे लिए, तू इसे रोज लगाना। उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके। तू इसे रोज लगाएगी ना, दूध की तरह कोरी चिट्टी हो जाएगी। हाँ ठीक है। और बताइए ना, क्या क्या लेकर आई हैं? और ये देख, ये तेरे लिए बूंदे सोने के हैं, खास तेरे लिए बनवाए हैं। अच्छे है ना? और क्या क्या है? और हाँ, और देख, ये सिल्क का सूट का पीस, मैं इससे तेरा चूड़ीदार कुर्ता बनवाऊंगी, पहनेगी ना? अच्छा, अगर तू चाहेगी ना तो नए फैशन का जो मर्जी बनवा लेना, ठीक है? अच्छा सिला लूंगी माँ। और क्या है? अरे इतना कुछ तो लाई है, और क्या चाहिए तुझे? माँ, वो साधना के लिए कुछ नहीं लाई? ये सूट पीस है, दे देना अपनी साधना को। मामा जी, पिछले हफ्ते फूलों से लदा हुआ था ये पौधा, लेकिन 2 दिन से इसमें एक फूल भी नहीं खिला। शायद इसे भी एहसास हो गया है कि तू जा रही है। मामा जी, मामा जी देखिए, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। कोई यादगार जरूरी है तुझे याद करने के लिए, है? ये पेन है मामा जी आपके लिए। अब आप जो भी किताब लिखेंगे ना, इसी से लिखिएगा। और ये डायरी, पिछले 17 साल से मैं इसमें अपने दिल की बातें लिख रही हूँ। तब तो ये अनमोल है। इसे पढ़कर हमेशा तुझे अपने आसपास महसूस करूंगा मैं। बेटा, अगर इस घर में तुझे कभी कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? इस घर परिवार ने बहुत कुछ दिया है मुझे। आपकी ममता का एक एक पल याद करती हूँ तो दिल भर आता है मेरा। इतना कुछ किया है आपने मेरे लिए। कोई एहसान नहीं किया। तुझ में अपनी जीजी की छवि देखी है मैंने। तूने उनकी कमी पूरी की, लेकिन
चले जाने के बाद इस घर में तेरी मुझे मुझे माफ कर देना बेटा। एक पल के लिए मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। अच्छा, उदयपुर जाकर अपने मामा को भूल तो नहीं जाएगी ना? ऐसी बात मत कीजिए मामा जी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मामी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मामी जी, क्या है? कुछ काम है? वो आज मैं शॉपिंग करने गई थी, वहां से आपके लिए एक गिफ्ट खरीदा, बस वही देना चाहती थी। क्या लाई है मेरे लिए? बाल गोपाल, पर मेरे पास तो पहले से है, एक और क्या करूंगी? आज के बाद कहना नहीं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। हाँ, राम राम बाबूजी। राम 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 दुलारी। भाई कुछ भी खाओ, खाना बहुत लाजवाब था। स्वाद अभी तक नहीं गया मुझे। ये राधे कृष्णा होटल वाला खाना बहुत बढ़िया बना। होटल का नाम क्यों ले रहे हो? किसी ने सुन लिया तो? झूठ तो मैं बोलती नहीं, हम तो हॉस्पिटल जाने के बहाने घर से निकले थे ना। यही कहा था ना आपने बाबूजी से कि आपका दोस्त बहुत बीमार है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि हमें दम आलू की नहीं, दुख दर्द की बात करनी है। ठीक है। अरे रागिनी, भाई बड़ी खुश लग रही हो, कहाँ जा रही हो? खुश क्यों नहीं होगी भाई, नानी जी के तोहफे जो मिले ऐसे, है ना? जी भाभी। और ये जा कहाँ रही है? सुनो जी, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। आय हाय, थोड़ा जल्दी आना। काश मामी जी इन्हें ले लेती। गलती मेरी ही है, मुझे कुछ ऐसा लाना था जो मामी जी के काम आता।